Hello my dear CA students, this is CA Saili Limaye and this video is useful for all the students CA Foundation, Intermediate as well as CA Final students because in this video we are going to discuss how to do self study क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लासेस खत्म हुए हैं या खत्म होते आ गए हैं एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम सेल्फ स्टडी करना है स्टार्ट बट एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का स्टडी कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उनके सेल्फ स्टडी के प्लान्स हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा जो 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के साथ सारे स्टूडेंट्स के साथ बात होती है इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंकर्स, तो सबकी स्ट्रैटेजीज जो है उसमें से जो स्ट्रैटेजी मुझे पसंद आए हैं परफेक्ट लगे हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की स्टडी स्टार्ट करोगे आपके पास हर एक टॉपिक की समरी होनी चाहिए। तो वो समरी चैट फॉर्मेट में भी हो सकती है या ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकती है, या किसके पास समरी नहीं है तो डरो मत, अभी भी टाइम है। आप जो भी आपका ओरिजिनल मॉड्यूल है या क्लास नोट्स है वहाँ से आप हाईलाइट करते जाओ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑलरेडी आपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास में मार्क करके रखे होंगे, करेक्ट? तो वो हाईलाइटेड पॉइंट्स मतलब ही आपके पास समरी है। जहाँ पर भी फॉर्मूलाज है कॉस्टिंग के केस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में, तो आपके पास फॉर्मूला बैंक भी होनी चाहिए। तो अगर किसी के पास नहीं है अभी भी टाइम है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी वो फॉर्मूला बैंक बना सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, तो हर एक टॉपिक की आपके पास समरी होनी चाहिए जो आप 15-20 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो 20-30 मिनट्स भी लग सकता है, बट ज़्यादा टाइम सिर्फ रिवीजन में मत देना क्योंकि मेन पार्ट है सॉल्विंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? तो इसका आंसर है येस। फॉर फर्स्ट टाइम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो ही हमें समझेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इजी है एंड कौन सा डिफिकल्ट है। तो सारे क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको दो काम करने हैं। कौन से दो काम? फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज आपके पास हर एक टॉपिक के 15 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे, करेक्ट? तो हर एक क्वेश्चन आइदर ए में जाएगा या बी में या सी में, तो उसके सामने मार्किंग होना चाहिए। वो आप फर्स्ट टाइम सॉल्विंग के वक्त ही करो तो आपका नेक्स्ट रिविजन्स में बहुत टाइम रिड्यूस होने वाला है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ए मार्क करो, मीडियम लेवल के बी मार्क करो एंड सी मार्क करो जो आपको कभी देखना ही नहीं है, मतलब इतने इजी है कि कभी भी उसका आंसर पूछा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये एबीसी मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्टूडेंट्स ने करना ही चाहिए क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम सारे क्वेश्चन फिर से नहीं सॉल्व करने वाले हो, करेक्ट? जितने आपने ए एंड बी मार्क किए उतने ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने हैं। एंड ये हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम स्टडी करते वक्त क्या करना है, बाद में सेकेंड रिवीजन एंड लास्ट डे रिवीजन कैसे करनी है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो फर्स्ट टाइम सॉल्व करते वक्त आपको एबीसी मार्किंग करना है एंड सेकेंड काम आपको करना है प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट नोटबुक। तो ये एडजस्टमेंट नोटबुक क्या होता है? तो इसमें आपको 4 कॉलम्स करने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे, सेकेंड कॉलम में पेज नंबर लिखो, वो कौन से बुक का है, मॉड्यूल का है, क्लास नोट का है, वो कौन से पेज पे क्वेश्चन था, एंड आपके नोटबुक का पेज नंबर लिखो जहाँ पे आपका सॉल्यूशन है। इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली उस पेज पे जा पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर का पेज नंबर का रेफरेंस आपको देना है, क्वेश्चन कहाँ पे, सॉल्यूशन कहाँ पे, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों का पेज नंबर का रेफरेंस आएगा। थर्ड कॉलम में आप लिखोगे उस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी। देखो आप जब बोलते हो कि मैम ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो इसका मतलब वो पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, करेक्ट? उसमें से कुछ स्टेप्स डिफिकल्ट होते हैं, तो वो डिफिकल्ट स्टेप्स आपने लिखे एंड फोर्थ कॉलम में उसकी ट्रीटमेंट लिख दी। तो आपको देखो रिवीजन के लिए कितना इजी हो जाएगा। वो एडजस्टमेंट नोटबुक आप बार बार पढ़ोगे तो उतने डिफिकल्ट एडजस्टमेंट जो है वो बहुत बार रिवाइज होंगे। फर्स्ट टाइम ये करते वक्त टाइम लगेगा, तो इसके पास कुछ शॉर्टकट है क्या? तो ये इसके ऊपर भी शॉर्टकट है कि आप क्या करो, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, बड़े टॉपिक्स है जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, उसी टॉपिक्स का आप एडजस्टमेंट नोटबुक प्रिपेयर करो। ओके,
बाकी टॉपिक्स का क्या करोगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन के बाजू में ही इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिख दो। तो ये 2 काम आपको कंपलसरी करना ही है, एडजस्टमेंट नोटबुक एंड क्लासिफिकेशन इन ABC। थोड़ा टाइम लगा तो भी चलेगा, बट आपके सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट डे रिविजन बहुत कम टाइम में होने वाले हैं। ओके, इसके लिए आप और एक कर सकते हो कि आपके पास फ्रेंड्स का ग्रुप है तो हर एक को 2-2, 3-3 टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड ABC एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट नोटबुक प्रिपेयर करने के लिए बोलना, तो आपका इजीली ये एडजस्टमेंट नोटबुक रेडी हो जाएगा इन लेस टाइम। ओके, उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका ABC एनालिसिस होने के बाद A टाइप के क्वेश्चंस आपको टाइमर लगा के सॉल्व करके देखने चाहिए। आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है, आंसर मैच हो रहा है, बट 1 घंटा लगा उसके लिए, तो कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है 3 ही आवर्स है आपके पास, तो वो विद इन टाइम होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर इसका ही रहता है कि 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा, करेक्ट। तो उसके लिए आप डेली ही टाइम लगा के सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम तक रुकने की ज़रूरत ही नहीं है कि पेपर होगा या नहीं। आप डेली टाइमर लगा के सॉल्व करोगे तो ही आपको समझेगा टाइमिंग में हो रहा है या नहीं। फिर आपको डाउट होगा मैम हमें कैसे समझेगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है। तो देखो 3 आवर्स है, मतलब 180 मिनट्स है, उसमें से 10 मिनट आपके जाएंगे एडमिट कार्ड साइन करने में, सप्लीमेंट लेने में, तो आपके पास इफेक्टिव 170 मिनट्स है फॉर 100 मार्क्स। तो आपके पास 1.7 मिनट्स होते हैं पर मार्क्स। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 17 मिनट्स में होना चाहिए, 20 मार्क्स का है तो 34 मिनट्स में होना चाहिए, करेक्ट। इस तरह से आपको 1.7 मिनट्स पर मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैम हमें समझेगा कैसे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स को आता है, तो उसके लिए आपको देखने चाहिए पास्ट पेपर्स। तो पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, आप अगर वेबसाइट पे BOS नॉलेज पोर्टल पे जाते हो तो सारे पास्ट क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, वो आपको गो थ्रू करने चाहिए। जब भी आप स्टडी से ब्रेक लोगे आपको क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए, कौन सा टॉपिक कौन से क्वेश्चन पे आ रहा है, ओके कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स को आता है वो आपको वहाँ से समझेगा। एंड आपको बार बार क्वेश्चन पेपर्स देखने की आदत है तो आपको बहुत इजी जाएगा। डायरेक्टली मई में आप एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद क्वेश्चन पेपर देखोगे तो डर लगेगा, बट उस टाइप का क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन आपने ऑलरेडी देखा है तो आपको डर नहीं लगेगा। इस टाइप का पहले जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर आपका जो वो प्रेजेंटेशन है, जो फॉन्ट है, उस टाइप के क्वेश्चन पेपर देखने की आपको आदत करनी है। इसलिए सारे क्वेश्चन पेपर्स अभी मई 2018 से आपके पास 6 to 7 क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे देखने के लिए, रेफर करने के लिए। तो वो सारे क्वेश्चन पेपर्स गो थ्रू करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम पास्ट पेपर्स क्लास नोट्स में हमारे इंक्लूड है, तो यस इंक्लूड है, बट वो टॉपिक वाइज इंक्लूड है ना, क्वेश्चन पेपर तो नहीं देखा आपने। सो क्वेश्चन पेपर देखो जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है। आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही समझेगा कि अरे फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, आउट ऑफ रिमेनिंग ऑप्शन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही होता है, तो ये सब क्वेश्चन 1 पे कौन से टॉपिक का आएगा, क्वेश्चन 2 पे कौन से टॉपिक का आएगा, वो आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही समझेगा। तो वहाँ से आपको मार्क्स समझेंगे एंड यू कैन डू द टाइम मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CA के पेपर्स बहुत लेंदी होते हैं, ओके तो वो 3 आवर्स में हमें कंप्लीट करने हैं, तो हम बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स के कंप्लीट होते हैं पेपर्स, जिन्होंने प्रैक्टिस किया, अभी जो ऑल इंडिया रैंकर्स है उनके तो पेपर कंप्लीट होते ही है। तो वो किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिस। तो 4 to 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस इज एक्सपेक्टेड। ओके आपको सच में 70 to 80 स्कोर लाना है। बिलीव मी, जितने स्टूडेंट्स ने 4 to 5 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस किया था वो सबके स्कोर बहुत अच्छे 70-80 के रेंज में स्कोर है। तो आपको भी वैसे मार्क्स चाहिए तो सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। और एक चीज, सॉल्विंग प्रैक्टिस से आपके 5 स्पीड्स बढ़ने वाले हैं। तो ये 5 स्पीड्स पहले तो कौन से है, तो फर्स्ट देखो आप एग्जाम में जाने के बाद क्या क्या करोगे वो इमेजिन करो। फर्स्ट यू विल रीड द क्वेश्चन, ओके तो आपका रीडिंग स्पीड कितना फास्ट है। वो क्वेश्चन रीड करने के बाद कोई स्टूडेंट्स को फर्स्ट रीडिंग में ही समझेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है,
कुछ स्टूडेंट्स को 2-3 बार रीड करना पड़ेगा फिर उनको समझेगा, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन स्पीड। स्पेशली कॉस्टिंग, लॉ, टैक्स, इसमें ऐसे होता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है वही समझने के लिए टाइम गया। तो इंटरप्रिटेशन स्पीड कब आपका फास्ट होगा, अगर आप हर रोज सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे तो ही। देन थर्ड स्पीड दैट इज फॉर्मेट थिंकिंग स्पीड। अगेन कॉस्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम कहाँ से स्टार्ट करना है वही समझ में नहीं आता है। सो दैट इज योर फॉर्मेट थिंकिंग स्पीड। लॉ में कीवर्ड्स रिकॉल करने में टाइम जाता है, तो रिकॉलिंग का स्पीड करेक्ट। देन फोर्थ इज योर कैलकुलेटर स्पीड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर के टेक्निक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, आपके पास नहीं है तो कहाँ से, तो फाइंड आउट करो वो ट्रिक्स जिससे आपके कैलकुलेशंस फटाफट हो जाएंगे। इजी कैलकुलेशन से तो ओरली करने चाहिए, स्टूडेंट्स वो भी कैलकुलेटर पे करते हैं और टाइम वेस्ट होता है। एक एक कैलकुलेशन 2-2, 3-3 बार करके देखते हैं, चेक करते हैं वही अमाउंट आ रही है क्या, तो इसमें टाइम जाता है। एंड फिफ्थ इज योर राइटिंग स्पीड। सो ये पांचों स्पीड, रीडिंग स्पीड, इंटरप्रिटेशन स्पीड, फॉर्मेट थिंकिंग स्पीड, कैलकुलेटर स्पीड एंड राइटिंग स्पीड, ये पांचों स्पीड आपके फास्ट होने चाहिए तो ही आपका पेपर कंप्लीट होगा। एंड ये पांचों स्पीड इंप्रूव करने का एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्विंग प्रैक्टिस विथ टाइमर। क्योंकि टाइम के प्रेशर के अंडर आपका आंसर अगर करेक्ट आ रहा है तो आपका पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा विद गुड मार्क्स। एंड मैंने आपको बताया है कि सिर्फ ए टाइप के क्वेश्चंस जो है वो टाइमर लगा के सॉल्व करो। अगर ए टाइप के विद इन टाइम हो रहे हैं, डिफिकल्ट वाले ही विद इन टाइम आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो बी एंड सी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे ना कंप्लीट। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत करो, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। एबीसी एनालिसिस इज मस्ट एंड एडजस्टमेंट नोटबुक इज मस्ट, जहाँ पे टॉप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, पीजीबीपी है, सैलरी वाला टॉपिक है, करेक्ट। ये मैं इंटरमीडिएट का बता रही हूँ टैक्सेशन में। तो ऐसे इंटरमीडिएट फाइनल लेवल अपने अपने टॉपिक्स ढूंढो कौन से बड़े टॉपिक्स हैं एंड वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नोटबुक प्रिपेयर करना है। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल के न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग गाइडेंस। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं 1 मार्च से, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड जिन्होंने एडमिशन लिया है हमने उनका डे वाइज प्लान बना के दिया है एंड उनका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हुआ है। सो टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं, चेक पेपर्स, उसके साथ डे वाइज सेल्फ स्टडी का प्लान हम बना के देंगे आपको एंड उसका डेली फॉलोअप भी लेंगे। ओके, तो आपको उसके रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या अदरवाइज हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।